हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल है फनीएस्ट इंडियन पॉलिटिशियंस फीचरिंग बीजेपी कांग्रेस। तो लाइट मोड में लेंगे, सीरियस नहीं लेंगे, एज अ यही लेंगे कि हंसी मजाक का है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ओह, क्या चल रहा है इस महेश केश वाला AKA थगेश। सो इंडियन पॉलिटिक्स, ओ बॉय, ये वीडियो बनाने के लिए हम ऑलरेडी स्कैर्ड, ओके, I'm shivering, कांप रहा हूं मैं। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटिशियंस ऑफ बीजेपी। तो टुडे विल टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस ऑफ कांग्रेस। अच्छा, तो बात करते हैं सारी पार्टीज की। सो इंट्रो। Now you all know मैं ना राइट विंग को बिलोंग करता हूँ, मैं ना लेफ्ट विंग को बिलोंग करता हूँ, मैं सिर्फ थग विंग को बिलोंग करता हूँ। सो भैया, पॉलिटिशियंस एंड स्टुपिडिटी स्टिल अ बेटर स्टोरी देन इंडियंस एंड डिसलाइक ऑन ट्रेलर्स। तो नाउ आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, पॉलिटिशियन बनने के लिए पहली चीज क्या जरूरी है? एक युवा नेता बनना। पहले तो भाई उस युवा नेता के पास कोई पढ़ाई की डिग्री नहीं होनी चाहिए, दैट्स नेसेसरी, ओके। और दिन में मुंह से जितनी गालियां निकलती है उतने ही विमल के पैकेट जाने चाहिए। और भाई बर्थडे के दिन चमचों ने एरिया में एक ना एक ऐसा बैनर तो लगाया ही होगा, थगेश भावाला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। और इधर वो 4-5 पंटरों के फोटो होंगे जिन्होंने कंट्रोल करके ये बैनर बनवाया है। तो युवा नेता देख रहा होगा मेरे को आके मारे भाई। बिलबोर्ड से याद है भाई, ये पॉलिटिशियन्स तो क्या ही बिलबोर्ड लगाते। बराक भाऊ ओबामा यांची राष्ट्राध्यक्ष पदी निवड झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन। भाऊ, डायरेक्ट ओबामा भाऊ। अभी इनको छोड़ो भाई, ये सारे लोकल पॉलिटिशियंस है। मेन मजा तो तब आता है जब आप एक असली पॉलिटिशियन बन जाते हो। एंड गाइस, लेट मी टेल यू, पॉलिटिक्स एंड ऑनेस्टी दे डोंट गो वेल टुगेदर। नाउ व्हेन यू आस्क अ पॉलिटिशियन, अगर आपको इस एरिया का नगर सेवक बनाया गया तो आप क्या करोगे? मैं इधर रोड बनाएगा, बिजली देगा और क्या होता है वो, पानी देगा। ये तो भाई बहुत ही नॉर्मल है। नो, नॉट एवरीवन इज सेम। दिस वन मैन, एक इंसान है जो भाई सच्चा है। मेरा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है, मेरा अपना एक पर्सनल मुद्दा है। मुझे पैसा कमाना, इन्वेस्ट करना है और विधायक बन के अपनी जो सारी सुविधा है वो खड़ी करनी है। क्या सब विधायक हैं, MP हैं, MLA हैं, ब्लॉक प्रमुख है, सारे समाज का चला रहा है उनका। तो मैं भी कमा रहा हूँ पैसे, कमाने के लिए आया हूँ। Somebody give this man a medal. Trust me, I would totally vote for this guy, at least honesty के लिए। But I feel Sprite वालों को इस बंदे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। No, see, ये बहुत लोगों के साथ होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन उस फील्ड के बारे में उसको नॉलेज नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग YouTube पे आ जाते हैं, लेकिन उनको कॉपीराइट सिस्टम के बारे में मालूम नहीं होता है और स्ट्राइक मार के उसी सिस्टम को अब्यूज करते हैं। वैसे ही पॉलिटिक्स में आने के बाद बहुत लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में भी नहीं पता होता। आप देखिए, पहले तो मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी का शुक्रिया अदा करूंगा। प्राइम मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी का शुक्रिया अदा करूंगा। इधर ये अंकल का एक्सप्रेशन इज लाइक, Bro, what are you talking about, man? अच्छा हुआ राखी सावंत नहीं बोला। डोंट लाफ, होता है। देखो, जब पॉलिटिशियंस माइक पे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल जाती है जो नहीं निकलनी चाहिए। 3325 व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको जान गंवानी पड़ेगी। तो देखो, भावनाओं में बहकर कई बार ऐसे अपशब्द निकल जाते हैं। પહેલે તો હું આ વિસ્તારના વોર્ડ નંબર 2 ના હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું ને જે મેં વચનો પાડ્યા છે એ વચનો હું પૂરા પાડીશ। માત્ર ને માત્ર જે કોંગ્રેસે જે ચૂદું બનાવવાની વાતો કરતી હતી એની આખી બધી નીકળી ગયો। स्वनी, आप साथ वालों को पहले ही मालूम पड़ नहीं। नती कायडो काका न्यूज वाड़ा छे। ये बंदा एकदम बक्का जैसा दिख रहा है। देखो ना, भावनाओं में बहकर बहुत कुछ बोल जाना एक बात है, लेकिन अपनी पार्टी के लिए पैशनेट होना अलग बात है। और स्पेशली इंडिया में लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर भाई गजब वाले पैशनेट होते हैं। जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। देखा भाई, प्रियंका चोपड़ा बोली प्रियंका गांधी की। प्रियंका चोपड़ा तो कसम से राहुल गांधी के ना सबसे बड़े दुश्मन खुद उनके पार्टी वाले। स्वाधीन देश के वास्ते इंदिरा जी गांधी शहीद हो गया, राहुल जी गांधी शहीद हो गया, राहुल जी गांधी शहीद हो गया, और भी कई नेता शहीद हो गए। अरे राहुल जी जिंदा है। सॉरी अरे राहुल जी जिंदा है। नॉट जस्ट वन गाय, देयर इज वन मोर लेजेंड। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को किन्होंने मारा। आप सब जानते हैं कि आदरणीय इंदिरा गांधी जी को किसने मारा। आप सब जानते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को किन लोगों ने मारा। आई लाइक इधर 2 सेकंड का वो फेस जब उसको रियलाइजेशन हुआ कि आदरणीय राहुल गांधी जी को किन लोगों ने मारा। इंदिरा गांधी जी का पोता, राहुल गांधी जी का बेटा। मरवा के मानेंगे ये लोग। अब पार्टी में इतना दुख दर्द सहने के बाद द लास्ट थिंग यू नीड इज अ गुड ट्रांसलेटर, बट नो। Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. ये बहुत मजेदार है। He says he took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. He's never made an aircraft in his life. He has never made an aircraft in his entire life. पूरा वाइब खराब कर दिया। He's given the world's biggest defense contract. Now it's like screw this mic, अभी मेरी आवाज सीधा जनता तक पहुंचेगी। आता है तुम्हें? Oh boy. Now let's come back to our युवा नेता। I love युवा नेता। से पूछ रहा हूँ कि आप संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं या भाजपा का? मैं भाजपा का प्रतिनिधित्व करता हूँ फिलहाल में। वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, कौन करता है वंदे मातरम का विरोध? संभल के हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है। हिंदुओं के ठेस पे क्या ठेस पहुंची है? आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। At this moment he realized वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। of course फोन तो आएगा ही पीछे से पंटर का। ये आता नहीं है। अरे आप हंस रहे हैं, नेताजी नाराज हो जाएंगे। तो आपने सुनाया नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करना बहुत गलत करते हैं। जनगणमन आता है पूरा? अभी ये मैं एक मिनट, हेलो, आता है लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। आता है लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना। शक्ति देख रहे हो लौंडे की? डूड जस्ट रन अवे, कट ले उधर से रिक्शा पकड़ के। भाई हमारी थक सेना भी जल्दी इलेक्शन में खड़ी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो अच्छा था और फेयर हुए हैं। उन्होंने दोनों पार्टीज का दिखाने की कोशिश की, कुछ उनके पार्टीज के, कुछ बीजेपी का पार्टी के। तो ये बात अच्छी थी। पर मुझे जिसमें सबसे ज्यादा हंसी आती है और जितनी बारी देखो उतनी बारी आती है, वो है जब वो ट्रांसलेशन करनी होती है। अरे बाप रे, जो करने वाला खड़े है ना, वो कमाल के, उनके एक्सप्रेशंस इतने फैंटास्टिक है कि जितनी बारी देखो इतनी हंसी आएगी। और उसमें और हंसी का क्या होता है कि वो माइक ही उठा के अपने मुंह से उधर रख दिया तो, और राहुल गांधी ने फिर पकड़ के वापस माइक उनके सामने किया कि तुमने भाई ट्रांसलेट करना है। तो वो भी, और जितनी हंसी आ रही होती है ना, उसको देख के डबल हो जाती है। तो वो तो बहुत ही मजेदार है, फैंटास्टिक है। मतलब कॉमेडी इतनी अच्छी है कि मजा आ जाता है उसको देखने में। और बाकी भी उन्होंने कई दिखाए जिसमें मतलब हैरानी की बात होती है कि कोई पॉलिटिशियंस जो है ऐसी गलतियां भी कर सकते हैं। पर ये है कि हाँ, कई बारी आप जब बोलते, हमारे साथ भी कई बारी ऐसे होता है कि बोलते बोलते कई बारी गलत वर्ड्स मुंह से निकल आते हैं। रियलाइज बाद में होता है पर वर्ड्स निकल गए, बोलना कुछ होता है, वर्ड कोई और यूज हो जाता है हमारा, तो वो भी हो जाता है कई बारी। पर ये है कि क्योंकि वो पब्लिक फिगर है, सबके सामने बोल रहे हैं, तो थोड़ा उनको एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए।
पर वीडियो कमाल का बनाया था। जैसे जैसे उन्होंने कई चीजें दिखाई वो तो अमेजिंग थी कि अच्छा ये भी हुआ था, अरे वाह ये क्या हो गया, ये कैसे कह दिया इन्होंने। तो मजेदार था, हंसने के लायक था, पर इसको मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए। राइट, सो इस वीडियो में वो जो था ट्रांसलेटर का, उसका हमने भी वीडियो डाला है और जब भी उसे देखो आपको बहुत हंसी आती है और समझ नहीं आता कि प्रोसेस क्या था, कि ट्रांसलेटर कैसे वहाँ तक पहुँच गया जिसको कुछ ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा था। दैट वाज अमेजिंग पार्ट कि मतलब कोई लूप होल है इस प्रोसेस में कि बंदा स्टेज तक पहुँच गया और ट्रांसलेट नहीं कर पाया। और दूसरी जो इन्होंने बात कही थी, इन्होंने क्रिटिसिज्म के थ्रू की थी कि अगर आपको यूथ नेता बनना है तो आपको एजुकेशन नहीं चाहिए। अब पॉइंट ये तब आता है जब आप बहुत सारे नेताओं को देखते हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है। अब एजुकेशन इटसेल्फ नहीं होनी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कई दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बाई चांस उनके पास पैसा नहीं होता तो एजुकेशन नहीं कर पाते, मगर वो अपने आप जो है पढ़ाई लिखाई करके, इंफॉर्मेशन करके, उनको काफ़ी नॉलेज होती है चीज़ों की, और जब वो बोलते हैं तो आपको दिखता है कि इस बंदे में नॉलेज है, उसको पता है, मैच्योर है, अच्छा इंसान है, उसमें दिमाग है, उसमें अकल है, उसमें कुछ नॉलेज है, वो बोल रहा है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑब्वियसली जैसे दिखा रहे हैं जिनको कोई आइडिया नहीं है, समहाउ वो पावर में आ गए हैं। और वही बात जो है मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेट है कि कोई इंसान पावर में आ गया जिसमें बिल्कुल भी मोरालिटी नहीं है, मॉरल बंदा नहीं है, अच्छा बंदा नहीं है, और ना वो एजुकेटेड है। अब इस तरीके का बंदा जब पावर में आता है तो क्या भला करेगा, कुछ नहीं कर सकता, और वो कैसे आ गया वो भी एक मिस्ट्री है। जैसे एक दिखा रहे थे भाई साहब जो सच्चाई से बोले जा रहे थे, सबको उनको यही नहीं पता था कि मतलब उनकी मतलब जो भी देखिए, मतलब उनको इतना भी समझ नहीं थी कि ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए आपको। अंदर से जो बात है आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, आप क्या बोली जा रहे हैं। तो ये बड़ा अमेजिंग पॉइंट था, मुझे समझ नहीं है। और ऑफ कोर्स ये चीज़ें जो है गाँव में हो रही हैं, मोस्ट लाइकली गाँव में जहाँ एजुकेशन लेवल्स कम हैं और वहाँ पे इस तरीके के हो रहे हैं। परंतु अगर आप सिटी में देखें तो मैंने डेफिनेटली देखा है काफ़ी वेल एजुकेटेड लोग हैं, या चाहे एजुकेटेड ना हो, उन्होंने नॉलेज एक्वायर की है दूसरे तरीके से कि वो नॉलेजेबल हैं। जो बात कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि बहुत सेंसिबल बात कर रहे हैं, बहुत ही स्मार्ट बात कर रहे हैं। तो यही मेरी हमेशा यही होगी कि लोग जज हैं। जब इंसान कोई वोट करने के लिए जाता है उसी के लिए वोट करना चाहिए जो बंदे को आपको लगे कि मतलब जो स्पीच आ रही है तो अच्छी स्पीच है, उसमें कुछ सब कुछ मेक सेंस कर रहा है। और मगर ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और बहुत कुछ होता है पॉलिटिक्स में। बट मेरा होप ये है कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा एजुकेशन का, कि हर बच्चे को गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि वो बच्चा स्कूल जाए और स्कूल में पास हो और अच्छे मार्क्स लाए। अगर नहीं ले पाता और दिखता है कि वो केपेबल नहीं है तो कोई तरीका नहीं होना चाहिए किसी इंसान के लिए वोटिंग में जाने का। वो तब पॉसिबल है जब कंट्री इंश्योर करे कि हर बच्चे को एजुकेशन दी जाएगी। तो फिर ये पॉइंट हो जाएगा कि आप कोई भी कहीं पर भी कोई बच्चा पैदा हुआ है, चाहे गरीब से गरीब खानदान का, मगर एजुकेशन फ्री होगी। और सिस्टम ऐसा होगा जो फोर्स करेगा पेरेंट को कि बच्चा स्कूल ही जाए, ये नहीं कि बच्चे को लेबर में चला। कई बार होते हैं लोग जो अपने बच्चे को लेबर में डाल देते हैं क्योंकि कहते हैं कि भाई हमारे पास खाने को नहीं है। तो उस वक्त जो है गवर्नमेंट को स्टेप इन करके बोलना पड़ेगा नहीं, आप ये नहीं कर सकते। जब तक बच्चा 18 साल का है उसको स्कूल ही जाना है, स्कूल लंच देगा बच्चे को, स्कूल डिनर देगा, जो भी स्कूल करेगा, परंतु आप उस बच्चे को किसी और रास्ते पे नहीं लेके जा सकते। जब ये हो जाएगा तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, हर इंसान के पास मिनिमम एजुकेशन होगी। और ऑफ कोर्स ये हम कंपेयर कर रहे हैं यूएस में जो भी है ये बहुत स्ट्रिक्ट है कि आपका बच्चा जो है मिनिमम हाई स्कूल पास करेगा, और अगर आप नहीं करते तो आपके बच्चा छीन लिया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट को पता लगा कि आपने अपने बच्चे को नहीं भेजा है स्कूल और आप कुछ और काम करा रहे हैं तो वो बच्चा ही ले लेंगे और जो है इंश्योर करेंगे बच्चा स्कूल जाए। उससे सभी पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे को स्कूल भेजना। अगर आपके पैसा नहीं तो स्कूल इंश्योर करेगा कि आपके बच्चे को ब्रेकफास्ट लंच दिया जाए मिनिमम, और आपको एड दी जाए। तो काफ़ी
मतलब ये लाइटर नोट पे था वीडियो, मगर इससे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो सोचने वाले हैं। तो बहुत अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।